गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये ना सुबह का टाइम है और बच्चों को आज जाना था स्कूल, तो मैं बच्चों के टिफ़िन की यहाँ पे तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो सोयाबीन होती है ना, उसकी बच्चों के लिए सब्ज़ी, क्योंकि दोनों बच्चों को ना मेरे सोयाबीन अच्छी लगती है। तो कभी कभी कह देते हैं मतलब जैसे तारी वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसमें भी बोल देते हैं मम्मी सोयाबीन ना ज़्यादा डालना। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको दोनों भाई खुश होकर खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो आलू लिए हैं ना, वो आलू को मैंने बॉईल कर रखा है और यहाँ पे इनको गर्म पानी में भिगो के अच्छी तरीके से रखा था। मैं आज इनको फ्राई नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपल सही मतलब जीरा वगैरह डाल के ऐसे ही बना दूँगी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखा वगैरह तो खाते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों की टिफ़िन की तैयारी में लगी हुई हूँ और मम्मी भी उठ गई थी, सब उठ गए थे, बच्चे दोनों रेडी होने लग रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा टाइम इनका चेंज हो गया है, तो ज़्यादा मतलब गैप नहीं है अब जाने में। तो जब विराज को उठाते हैं उसके थोड़ी देर बाद ही हम अभियान को भी उठा देते हैं। और क्योंकि अभियान छोटा है तो थोड़ा सा उसको ज़्यादा टाइम लग जाता है रेडी होने में। तो विराज अभी नहाने गया हुआ है, रेडी होने लग रहा है और सब उठ गए हैं। भैया भी यहीं पे थे, भैया अभी नहीं उठे हैं, ये भी उठ गए थे, सब उठ गए हैं। मतलब सुबह सुबह सब अपने अपने काम में बिजी हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ। क्योंकि आजकल जैसे घर में मिस्त्री लगे हैं तो सुबह मतलब सुबह से ही काम शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन भी रेडी है। बच्चों को दूध वगैरह तो मैंने दोनों को दे दिया था। कभी कभी दोनों भाई जैसे सुबह सो कर उठते हैं ना, तभी दूध ले लेते हैं। तो अब मैं लगा दूँगी बच्चों के लिए यहाँ पे फटाफट से उनका टिफ़िन, क्योंकि उसके बाद में बच्चों की पानी की बोतल, उनका बैग चेक करना, ये इस तरह के छोटे छोटे से काम रह जाते हैं। तो मैं सबसे पहले बेफिक्र हो जाती हूँ बच्चे का टिफ़िन लगाने के बाद में। तो फिर जो काम रह जाते हैं वो बाद में कर लेते हैं। क्योंकि विराट थोड़ा बड़ा है, वो अपने काम खुद से कर लेता है, लेकिन अभियान को तो देखना ही पड़ता है। कभी कभी उसकी पेंसिल रह जाती है यहीं पे, कभी इरेजर रह जाती है, कभी कोई बुक रह जाती है। वो खुद से करना चाहता है, कहता है कि नहीं मैं खुद कर लूँगा, लेकिन उससे अभी हो नहीं पाता है। इस वजह से उसका ना हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, आपसे बातें करते हुए यहाँ पे टिफ़िन भी हो गया है रेडी बच्चों का। अब चलते हैं बच्चों के पास में और देखते हैं दोनों भाई क्या क्या कर रहे हैं। फ्रेंड विराज तो चला गया था, अभी अभियान को भी मैंने रेडी कर दिया है। अभी इसको मतलब टिफ़िन वगैरह तो सब पैक हो गया था इसका। तो यहाँ पे ये अपना एक लर्न कर रहा है। इसको अभी याद आया कि मुझे लर्न भी करना था। कभी कभी ना इसका छोटा मोटा सा इस तरह का काम रह ही जाता है क्योंकि ये मैंने वही बताया ना कि छोटा है, घूमता रहता है, इधर खेलता रहता है। तो ये अभी यहाँ पे अपना लर्न करने के बाद में अपना बैग चेक कर रहा है, अपना होमवर्क चेक कर रहा था। यहाँ पे ये बच्चे चले गए थे। वैसे तो मैंने नाश्ता बना लिया था सुबह, लेकिन आज ना मेरा जो ये मीठे चावल होते हैं, जिनको जर्दा वगैरह भी बोला जाता है, मैं तो सिंपल मीठे चावल ही बोल देती हूँ, वो खाने का बड़ा मन हो रखा था। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए कुछ सामान ले लिया। ज़्यादा ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डालूंगी, सिंपल सही में बनाऊँगी। ये कुछ टूटी फ्रूटी है जो कलरफुल है, ये रखी थी मेरे पास में, और काजू बादाम वगैरह सब मैंने ले लिए हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़े से बना रही हूँ, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा पसंद है और तो सब कम ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया गर्म होने के लिए और चावल मैंने भिगो दिए थे। तो यहाँ पे ना मैं पानी में ही इनको डाल रही हूँ। वैसे मैं 2-3 तरीके से बना लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा मुझे ज़्यादा जल्दी है, इसलिए सबसे ईजी सा मैं सोच रही हूँ बनाने का। वैसे आपको बताऊं, जो मैं कुकर में बनाती हूँ, मतलब जैसे पुलाव बनाते हैं इस तरीके से बना ली, तो वो भी बहुत जल्दी से बन जाते हैं। लेकिन बस मैं आज ऐसे ही बनाने की सोच रही थी। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और उसी में मैंने डाल दिया ड्राई फ्रूट, क्योंकि इसमें ना गर्म पानी में थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे। और मैं केसर वगैरह नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं था। और मैं थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, और हल्दी के चावल जो हल्के से पीलेपन में आ जाते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। ज़्यादा पीला नहीं करना है मुझे, चावल को हल्का सा ही पीला रखना है। चावल मैंने पहले ही भिगो दिए थे और यहाँ पे इसको अभी हम चलाते हुए पका लेंगे थोड़ा सा। जब पानी थोड़ा ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाएगा, तो जैसे हम चावल बनाते हैं सेम वही प्रोसीजर इसका है। तो जब चावल का पानी ज़्यादा तेज़ हो जाता है, इसमें मैं वो चावल डाल दूँगी, ये देखिए। और फिर उसके बाद में जब हम इसको प्लेट रख के हम पानी इसका निकालेंगे, यानी कि इसको निचोड़ेंगे, तो ये सब ड्राई फ्रूट इसी में रह जाएंगे, ऐसा नहीं कि बाहर आ जाएंगे। तो देखिए, चावल एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारे कितने पक गए। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा मतलब ये बोल दीजिए 10% वगैरह, हल्का सा इसको खड़ा चावल जिसको कहते हैं वो रखना होता है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाना है। तो चावल मैंने निचोड़ के रख ली थी छलनी में, जिससे कि उसका ना पानी अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे मैं डालूँगी देसी घी, मैं देसी घी में बनाऊँगी ये चावल, ज़्यादा नहीं डालूँगी, कम ही डालूँगी। और फिर अब मैं इसमें डालूँगी लौंग। लौंग का जो फ्लेवर आता है मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादातर अपनी सभी सब्जियों में लौंग डालती हूँ। और
चावल वगैरह में भी मैं डालती हूँ। तो देखिए यहाँ पे लौंग मतलब हो गई है, भुन गई है अच्छे से। अब मैं इसमें ही डाल दूँगी चावल बड़े अच्छे से बने हैं, खिले खिले से। और जो इसमें ना मैंने ड्राई फ्रूट डाले थे अच्छे से हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गए हैं पानी में उबल उबल के। तो आप देख सकते हैं हल्का सा ही इसमें येलो कलर आया है। ये वाला जो कलर है ना ये मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा पीले नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट थे ना वो डाले हैं, बस जो वो थी टूटी फ्रूटी वो नहीं मैंने इसमें डाली, वो मैं बाद में डालूँगी। तो यहाँ पे हमने इसमें घी का जो छोंक लगाया है उसमें लौंग डाली थी, जीरा वगैरह भी मैं नहीं डालती हूँ। अब इसमें यहाँ पे डाल देंगे चीनी। तो जो मैं बता रही थी आपको कि चावल थोड़े खड़े रहने चाहिए, वो यहाँ पे जब हम चीनी डालेंगे, चीनी इसमें पानी छोड़ देगी, तो जो थोड़ा बहुत मतलब कच्चापन रह जाता है वो यहाँ पे पक जाता है। इस वजह से मीठे चावल अगर हम ऐसे बनाते हैं कढ़ाई में तो थोड़े से हल्के से कच्चे मतलब खड़े चावल उतारने पड़ते हैं भिगोने में। तो यहाँ पे अभी मैं इसको चला दूँगी। वैसे तो ये ज़्यादा चिपकते नहीं हैं, तो आज मैंने इसमें थोड़ा घी ना कम ही डाला है, इस वजह से हल्का सा चिपक रहे हैं। अगर घी ज़्यादा डालते हैं तो ये चिपकते हैं। नॉर्मल कढ़ाई में भी आप इनको बना सकते हो, ऐसा नहीं कि नॉन स्टिक ही चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो वैसे भी मीठे मीठे चावल है किसी भी बर्तन में बन जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड बन के तैयार है मेरे चावल। और ये सुबह का ही टाइम था, मिस्त्री भी अभी नहीं आए हैं, तो हम सब सोचे पहले एक बार अच्छे से नाश्ता वगैरह कर लेंगे, क्योंकि फिर आपको बताऊँ मिस्त्री आने के बाद में हम इतने बिजी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि मतलब खाना खाने का भी हमें टाइम नहीं लगता है। और कई दिन से ऐसा हो रहा है, लेट हो रहा है सारे काम। तो अभी यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें टूटी फ्रूटी, जिससे इनका ना कलर और अच्छा सा आ गया है, क्योंकि मेरे पास ये 3 कलर में है, रेड, येलो और ग्रीन। तो देखिए प्लेट मैंने लगा दी है और कसम से देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, खाने में भी अभी टेस्ट करके देखते हैं कैसे बने हैं। तो फ्रेंड आ जाइए आप सब भी मीठे चावल के लिए। तो आप सभी बताना कमेंट करके प्लीज़ ये कैसे बने हैं। तो ये बढ़िया बन गया, वैसे तो सबको बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे तो कम ही खाते हैं, 1-2 चम्मच खा ली ऐसे ही। मतलब मुझे तो खैर बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं और निधि ना बहुत खाते थे इनको, जब निधि यहाँ पे थी ना मैं उसके लिए बनाती थी, हम दोनों को बहुत पसंद है। तो देखिए फ्रेंड खाना वाना खा के अब हम अपने अपने काम में लगे हैं, सब बहुत बिजी हैं, सब लगे हुए अपने काम में। तो देखो जो कल मैं दिखा रही थी आपको, जो ये मतलब कटिंग जो हुई थी ना, तो भैया ने इसमें कहीं कहीं पे पाइप डाल दिए थे आज, लेकिन जितना भी कटा था आज सभी जगह पाइप डल रहे हैं। थोड़ा सा काम आज धूल मिट्टी का कम है, आज तोड़ फोड़ वाला ज़्यादा हो रखा है, क्योंकि जब दीवार वगैरह काटते हैं ना तो उसमें से धूल निकलती है, और जब तोड़ फोड़ करते हैं उसमें से इतनी नहीं। और आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत हो गई है हमारे किचन की। यहाँ से भी पाइप जाएंगे दूसरे वाली किचन में, और देखो कैसा हो रखा है घर बिल्कुल। अभी खैर कई दिन लग जाएंगे साफ़ करते करते, क्योंकि इस तरह के काम में ना टाइम बहुत लगता है। यहाँ पे ये भैया का ही सामान फैला हुआ पड़ा है। और यहाँ पे ये जो हमारा पानी का जो मोटर है ना मेन, जहाँ से पानी सप्लाई होता है, वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये मम्मी को भैया कुछ बता रहे हैं कि कैसे कैसे होना है टंकी का। और यहाँ से भैया ने पाइप डालने शुरू किए हैं और लास्ट तक जाएंगे पाइप लेते हैं। फिर उसके बाद में दूसरे वाले जो भैया हैं, दूसरे वाले मिस्त्री जो इनको भरेंगे, जो सीमेंट का काम करते हैं, फिर इनके बाद में वो आएंगे। क्योंकि ये जो टूट फूट है ये इनकी वैसे आज ख़त्म सी हो जाएगी, भैया बोल रहे हैं। हो जाए तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि 2 दिन हो गए घर मतलब ठक 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 इतनी आवाज़, इतना शोर, बड़े परेशान से हो गए हैं। बहुत बुरी हालत घर की हो गई है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। बहुत बारीक बारीक सी जो धूल होती है ना, वही हर जगह मतलब बर्तनों पे भी हो गए। जितना मतलब हम उठा सकते हैं हम उठा लेते हैं, और जो बाकी का रह जाता है ना उसको छोड़ देते हैं ना। तो धूल इस टाइम ना पूरा मतलब पूरे घर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी है, क्योंकि हर जगह चल रही है इस तरह की मतलब तोड़ फोड़ फिटिंग वगैरह। क्योंकि सबसे पहले ज़रूरत होती है पानी की, सबसे पहले पानी का सिस्टम ठीक हो जाए, बाकी सब तो बाद में हो जाएंगे। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि यहाँ पे आज ये हटा दिया है यहाँ से, तो बर्तन वगैरह बाहर धुलने पड़ेंगे। तो खैर कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। तो अभी सारे चाय वगैरह के बर्तन रखे भैया भी घूम रहे हैं यही। अभी यहाँ पे आ गए हैं दूसरे वाले मिस्त्री भैया, क्योंकि उनका तो काम हो गया था ख़त्म टूट फूट वाला। अब यहाँ पे चल रहा है काम, जो इसमें ये जो कटिंग हुई है ना, इसमें सीमेंट वगैरह भरने के लिए। तो भैया आए हुए थे तो अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ से तो ये कर दिया है, क्योंकि शुरुआत में ना यहीं से लेके चले हैं भैया,
यहाँ से लेके फिर लास्ट तक जहाँ पे हमारा किचन है ना, वहाँ तक ऐसे ही भरते रहेंगे। यहाँ पे ये एक बाथरूम है हमारा, यहाँ पे इसको भी भैया ने कर दिया। यहाँ पे हमारा एक नल था और यहाँ पे एक मोटर रखी हुई थी, वो भी हमने हटवा दिया है क्योंकि वो ना चलता नहीं था। पहले तो इस तरह के नल चल जाते थे लेकिन अब चलता नहीं था, तो फिर हमने वो हटवा दिया। वो कई साल से बंद पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे ये दोनों भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और थोड़ा सा ना आज देखो यहाँ पे भी कितना गंदा सा हो गया, सीमेंट वगैरह फैला पड़ा है। यहाँ पे इन्होंने ये जो घोल बनाते हैं ना, वो बना रखा है। बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, ये दोपहर का टाइम था और अब मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। सबसे पहले तो मुझे डालना था मिर्च का अचार, तो यहाँ पे मैंने मिर्च रख ली है काट के। तो चलिए अब बनाते हैं मिर्च का अचार। मिर्च का अचार का मसाला तो ज़्यादातर मेरे पास में ना रखा ही रहता है बना हुआ। तो बस इसको फिर क्या होता है ना, पता मतलब इसको काटो और काट के एकदम से बस मिर्च को भून लो, बहुत सारा काम ना आसान हो जाता है और हमारे टाइम भी बच जाता है। कभी आप सबके साथ भी शेयर करूँगी मिर्च के मसाले को, वो ख़राब भी नहीं होता है, उसको बना के रख लीजिए आप एक बार। और खाने में आज बन रहे थे कढ़ी चावल, तो यहाँ पे मैंने कढ़ी रख दी थी बनने के लिए। और देखा कितनी टेस्टी सी कढ़ी बनने लग रही है। आप सब कमेंट करके बताना किस किस को कढ़ी बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है कढ़ी। तो चलिए अब लगते हैं हम अपने अपने काम पे। कल इन्होंने ना विराज का एक एक्टिविटी थी, उसमें मोर बनाना था, वो बनाया था। तो मतलब अव्यान उसकी ही जिद कर रहा है कि मम्मी मुझे भी इस तरह का एक मोर चाहिए बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अव्यान के लिए बना रही थी। फिर मेरा मन किया कि नहीं, इसको ना मैं वाटर कलर से ही बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है वाटर कलर का यूज़ किए हुए। तो यहाँ पर मैं उसके लिए ही बना रही थी ये। असल में ये ना बना के तो विराज ही लेके आया था, उसने 2 बना लिए थे। एक उसका ना पहले थोड़ा गलत सा बन गया था, तो ये ऐसे ही रखा हुआ था। फिर मेरा भी मन किया, नहीं, मैंने कहा चलो इसमें कलर कर लेते। वैसे तो आपको बताऊँ हम सब बहुत बिजी हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो बच्चों के लिए करते हैं कुछ। यहाँ पे हमें भी थोड़ी देर के लिए फ्री बैठे थे ना खाना वाना खा के, तो कुछ तो इसमें थोड़ा सा विराज ने किया हुआ था, कुछ मैं उसको मतलब जो रह गया था ना वो कर रही थी। मैंने कहा चलो इसको रख लेना, क्योंकि विराज को और अव्यान को ना दोनों को कलर वगैरह करना, ड्राइंग इनका मतलब अच्छा लगता है इन दोनों भाइयों को। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। और इनकी बच्चों की एक्टिविटी ज़्यादातर मुझे ही करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा ना मैं बच्चों को सिखा भी रही थी। यहाँ पे मेन बात तो देखो ये है कि मैं उनको सिखा रही थी, मतलब विराज को, कि वाटर कलर कैसे यूज़ किए जाते हैं। इस बार ना उसको ना वाटर कलर लग गई है उसकी क्लास में, इस बार वो 7th में आ गया है। इस वजह से थोड़ा सा मैं उसको यहाँ पे कलर के बारे में ही बता रही थी, सिखा रही थी, क्योंकि उससे ना ये जो वाटर कलर होते हैं अभी करने नहीं आए हैं, और उसको जैसे ब्रश पकड़ के वो करता है ना, थोड़ा ना मतलब इतना अच्छा नहीं हो पाता उससे, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं सोचा चलो उससे एक साथ दोनों काम हो जाएंगे, इसमें कलर भी हो जाएगा और वो सीख भी लेगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी आउटलाइन वगैरह कर दी है, तो ये बन के हो गया है यहाँ पे तैयार। तो फ्रेंड अभी तो मतलब खाना वाना खा के बैठे थे, अब लगेंगे हम अपने काम पे। तो देखिए सबसे पहले हमने जो हमारा ड्राइंग रूम है उसको कर दिया है खाली, क्योंकि आज हमें उसकी करनी है क्लीनिंग। तो अभी हम सब अपना झाड़ू पोछा लेके लग गए हैं अपने काम में। सबसे पहले हमने सामान बाहर निकाला है, फिर देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे मम्मी ना सौरभ भैया को कुछ कह रही है, छेड़ रही है। इन दोनों की ना मस्ती भी चलती रहती है काम के साथ साथ ही। मम्मी बहुत मजाक करती है भैया के साथ में, और भैया भी। तो फ्रेंड अब आ गया है टाइम वीडियो को एंड करने का, क्योंकि अब सब हम लगेंगे अपने काम पे। तो अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।